वेलकम टू नवभारत टाइम्स। मेरा नाम डॉक्टर विशाल छाबरा है। आई एम ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इन दिल्ली फॉर लास्ट 20 ईयर्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिप्रेशन। आजकल आप देख रहे होंगे, स्पेशली जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन हर जगह। तो व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या होता है? ये क्या चीज़ है? क्या ये बीमारी है या सिर्फ एक कहने की बात है? इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं? हम इन सब पे कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। आप सबके कमेंट्स और लाइक्स बहुत फ़ायदा करेगी हमारे को समझने के लिए कि आपको ये हमारा जो प्रयास है कैसे लगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एक साइकाट्रिक डिसऑर्डर है। डिप्रेशन में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं लो मूड होना, यानी मन उदास रहना, किसी चीज़ की इच्छा ना करना, मन ना करना कुछ भी करने का, जैसे पहले मन करा करता था, जिसे बोलते हैं एनेडोनिया, जैसे नीरसता आ गई है जीवन में। और थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है थकान महसूस करना या कमज़ोरी महसूस करना, जिसे हम एनर्जिया बोलते हैं इंग्लिश में, हमारी टेक्निकल टर्म में। सो लो मूड, एनर्जी, एनेडोनिया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक डिप्रेशन के एपिसोड को हम देखते हैं। इसके साथ कुछ और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि रोने का मन करना, नकारात्मक विचार आना, जिसमें कि मरने के विचार तक के आ जाना या मरने के विचार करने, प्लानिंग करना कि मैं मर जाऊं, उस तरीके से चीज़ें। तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। उसके अलावा नींद कम आना, भूख कम लगना, शरीर में अजीब से दर्द होना, कभी सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, लेकिन उसका कोई फिजिकल कॉज ना मिल पाना, लेकिन अलग अलग तरह के दर्द होना, वो भी डिप्रेशन के फीचर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन के इन सिम्टम्स के साथ एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी महसूस करना, घुटन महसूस करना, एक जगह टिक के बैठ ना पाना और मतलब घबराहट होते रहना हमेशा। उस समय ऐसे लगना कुछ मिसिंग है, कुछ होने वाला है, उस तरह की मन में दुर्भावना आना या नेगेटिव थॉट्स आना, उस तरीके से। कुछ लोगों को जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं कि जो साइकोटिक लेवल पे भी चले जाते हैं, जैसे कि ऐसे हो लगना कि हम बिल्कुल गरीब हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, जिसे हम डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं या डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सीवियर डिप्रेशन में इस तरह के साइकोटिक थॉट्स भी आ जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं। तो डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है। जो साइकाट्री में जो मोस्ट फेमस मॉडल है ज़्यादातर साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स का, उसे बोलते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल। यानी कि अभी तक हमारे को सिर्फ एक कारण नहीं पता जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि जेनेटिक मेकअप, आपके जीन्स जिनसे जो आपने प्राप्त किए हैं अपने पूर्वजों से, अपने माँ बाप से, आपके माइंड का, आपके ब्रेन के केमिकल्स, आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके अपब्रिंगिंग, आपके बचपन के या टीनेज के या अभी के स्ट्रेसर्स, ट्रॉमास, उन सब की, और आपकी क्या कोपिंग है स्ट्रेस से मैनेज करने की, वो ये हो गए आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं वहाँ पे कितना तनाव या स्ट्रेस है, आसपास के लोग सपोर्टिव हैं या कमेंटेटिव हैं या बहुत आपको डाउनग्रेड कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें भी। सोसाइटी प्रेशर, फर्स्ट आने का प्रेशर, ज़्यादा पैसे कमाने का प्रेशर, ज़्यादा अच्छा बनने का प्रेशर, ये सब प्रेशर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लेकिन डिप्रेशन सिर्फ एक वजह से नहीं होता है। डिप्रेशन होने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैव टू कम एंड प्ले टुगेदर एट द सेम टाइम। यानी कि देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम का मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार देता हूँ मैं अलग टॉक्स में। बोर्ड एग्जाम्स में कितने बच्चे फेल होते हैं? हज़ारों में बच्चे फेल होते हैं। लेकिन हम फिर रिपोर्ट सुनते हैं, कुछ गलत नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अब इन बच्चों ने सुसाइड क्यों किया? और लेकिन हज़ारों बच्चे फेल हुए, लेकिन इन्होंने ही क्यों किया? इन्हीं बच्चों ने इस तरह का स्टेप क्यों उठाया? उसका एक क्या फैक्टर होता है कि उसका एक रीज़न है कि ये जो इतने सारे फैक्टर्स हैं, दे कम इन। सपोज किसी का जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है डिप्रेशन के लिए, किसी का कोपिंग स्किल पुअर है, किसी पे सुसाइडल प्रेशर ज़्यादा है, तो 3 फैक्टर्स हो गए।
और बोर्ड एग्ज़ाम को उसने बहुत ज़्यादा महत्वता दी हुई है, और उसके हिसाब से जब रिज़ल्ट नहीं आया तो उस बच्चे को लगा कि मेरा इससे अच्छा जीवन व्यर्थ है, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ, इस तरह का विचार आ गया उसके मन में। तो ये सारे फैक्टर्स मिलने के बाद इस तरह का बच्चे स्टेप उठा लेते हैं, तो ऐसे डिप्रेशन पैदा हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। तो आज हमने क्या देखा, हमने समझा कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक रियल डिजीज़ है साइकाइट्री में, और इसके मैंने आपको फीचर्स बताया, लो मूड, एनेडोनिया, एनर्जिया, क्राइंग स्पेल्स, डेथ विशेस, सुसाइडल आइडिएशंस, नेगेटिव थॉट्स, वरिंग, है ना, डिक्रीज स्लीप, डिक्रीज एपेटाइट, ये सारे इसके फीचर्स हैं डिप्रेशन के। और मैंने आपको बताया फैक्टर्स, मैंने कहा एक फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर्स जब सारे इकट्ठे मिलके प्ले टुगेदर करते हैं तब आप किसी पेशेंट में डिप्रेशन होता है। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स बताया मैंने आपको, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। हाउ कि वी कैन कोप अप विद दिस डिप्रेशन, हम कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं, या अगर हमें हो गया हम कैसे अब सहायता मांग सकते हैं। आज हम जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में देयर आर वेरियस मोड्स एंड मोडालिटीज़। एक तो है मेडिसिन्स, दूसरा है थेरेपीज़ या साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ या टॉक थेरेपीज़, तीसरा है ECT, चौथा है जो न्यूरो थेरेपीज़ आई हैं वो, उसके बारे में बात करेंगे, और पांचवा एसोसिएटेड थेरेपीज़ के बारे में। तो अगर किसी की लव्ड वन को या किसी को डायग्नोज होता है डिप्रेशन का, दे शुड रीच आउट टू ए साइकियाट्रिस्ट, किसी मनोरोग चिकित्सक के पास जा सकते हैं। एक बार आपका डायग्नोसिस बन गया है, डिप्रेशन का ग्रेड डिसाइड होता है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर विद साइकोटिक फीचर्स हैं। अगर पेशेंट में सुसाइडल आइडिएशन है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक साइकियाट्रिस्ट के लिए होता है नोटिस करना। उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर पेशेंट को सिर्फ माइल्ड डिप्रेशन है तो सिर्फ साइकोथेरेपीज़ यानी टॉक थेरेपीज़ भी बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं। तो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ विच आर अवेलेबल इन डिप्रेशन। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, साइकोडायनामिक थेरेपीज़ भी हैं। सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ विच आर अवेलेबल, जहाँ पे पेशेंट को थेरेपिस्ट से बात करनी होती है, यानी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से बात करके अपने थॉट्स के बारे में जानना होता है, उन पे कैसे काबू आया, कंट्रोल किया जाए या चेंज किया जाए, उसके बारे में बात होती है। अगर पेशेंट को मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन है तो मॉडरेट डिप्रेशन में भी साइकोथेरेपीज आर इम्पॉर्टेंट, बट पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन्स बहुत अच्छी और सेफ आज की डेट में आ गई हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स मेनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर SSRIs, जो ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती हैं, एंड दे आर नाउ कंसिडर्ड वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। आई माई सेल्फ हैव यूज्ड फॉर लास्ट 20 years विदाउट एनी सीवियर साइड इफेक्ट, जो लोग डरते हैं या डराया जाता है। देयर इज नो सीवियर साइड इफेक्ट ऑन लिवर और किडनी और हार्ट और ब्रेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं 20 सालों से दे रहा हूँ, मैं खुद आपको अपने विश्वास से बता रहा हूँ चीज़। सो दोज मेडिसिन नीड्स टू बी टेकन। उसके अलावा कई पेशेंट्स को सुसाइडल बिहेवियर, बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है साइकोटिक फीचर्स के साथ, और वो दवाइयों से भी शायद नहीं पूरे ठीक हो रहे हैं या दवाइयों में टाइम लग रहा है ठीक होने में। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ECT दे सकते हैं। अगेन ECT के बारे में भी जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया है इन द पास्ट, कई लोगों को बहुत डर लगता है कि शॉक थेरेपी है, करंट दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगेन बार ये टेस्ट में देखा गया है, स्टडीज़ में देखा गया है कि दिस इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर पेशेंट हु सुसाइडल, जिसमें बहुत सीवियर डिप्रेशन है। तो ये हमने बात की ECT की, मेडिसिन की और साइकोथेरेपीज़ की। देयर आर अदर 2 more modes विच आर अवेलेबल। एक कुछ न्यूअर थेरेपीज़ आ रही हैं, जैसे RTMS है जिसमें हम मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं ब्रेन को, या केटामिन थेरेपी आ रही है जो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, या वेगस नर्व स्टिमुलेशन, या अलग अलग तरह के नए ट्रीटमेंट्स विच आर इन द पाइपलाइन, जो अगले कुछ 5-10 सालों में अवेलेबल होंगे इन द मार्केट वेरी वाइडली। अभी भी RTMS अवेलेबल है, केटामिन थेरेपी भी अवेलेबल है, बट दे विल बी मच मोर वाइडली अवेलेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसोसिएटेड थेरेपीज। तो जैसे हमारे देश का योगा है विच हैज़ बीन इफेक्टिवली शोन टू बी बेनिफिशियल in not just in depression but in anxiety and so many other disorders also. So it's important to remember to try learn yoga and to do yoga. Yes, in severe depression, moderate depression you can't do, but on a day-to-day basis if you do yoga or you do physical exercises, you play some sport, you go to gym, you play badminton or anything, that also is shown to help in your mood.
You can also do breathing exercises and they do wonders in changing our thought patterns. तो जैसे कि अलग अलग तरह के प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, भस्त्रिका है, तो इतने डिफरेंट तरह के, उज्जयी है, अलग अलग तरह के प्राणायाम है। तो हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस भी सीखनी चाहिए। सो दीज आर द अदर फ्यू मेथड्स बिसाइड्स मेडिसिन, थेरेपी एंड ऑल दैट ऑन अ day-to-day basis. If you're a recovering patient, not when you're very ill, but when you're recovered or recovering patient learns these things like yoga, meditation, pranayam, then they're very, very beneficial in preventing or at least reducing the severity of the disease. तो ये आज हमने बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे how to look for depression in children and teenagers. Thank you all. I hope you enjoyed this video. Please like, share and subscribe to NBT. Thank you. This is Dr. Vishal Chhabra signing off. Namaste.